चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है और इसमें पी क्यू की वैल्यू 12 दी हुई है और पी आर की वैल्यू 13 दी हुई है। ये कह रहा है कि फाइंड आउट करो tan p माइनस कोट आर। tan p माइनस कोट आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्यू आर भी फाइंड आउट करना होगा। तो क्यू आर फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रायंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे क्या होगा, पी आर स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो पी क्यू है वो कितना है, 13 है। पी क्यू कितना है, 13। पी क्यू 13 का स्क्वायर और नहीं, पी आर 13 है और पी क्यू कितना है, 12 है। तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 और क्यू आर स्क्वायर हमें निकालना है। तो क्यू आर स्क्वायर तो 169 में से 144 माइनस होकर 25 बचेगा। तो अंडर रूट क्यू आर स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट 25, दोनों तरफ का अंडर रूट लिया हमने। तो क्यू आर इजिकल टू आ गया है 5। तो क्यू आर की वैल्यू 5 आई है। अब हमें निकालना है tan p माइनस क्यू आर। तो यहीं पे निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा स्पेस डाल देते हैं। तो यहाँ पे जब छोटा सा स्पेस डालेंगे यहाँ पे, तो देखिए 8 पे tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 12/5। अब देखिए इसके लिए tan p के लिए ये परपेंडिकुलर 5 होगा और हमारा बेस क्या होगा, 12 होगा p के लिए। तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, लिखते हैं 5/12। अब बात करते हैं कोट आर की। आर के लिए परपेंडिकुलर 12 है और बेस क्या है, 5 है। लेकिन कोट में क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 5/12 आएगा इसकी वैल्यू भी। तो 5/12 आएगा। अब दोनों कट आउट हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा हमारा, 0। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 फाइनल हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, साइन ए इजिकल टू 3/4। साइन ए की वैल्यू 3/4 दी हुई है। कैलकुलेट वैल्यू करनी है हमें कोस ए और टेन ए, दोनों की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी बना लेंगे हम। एक ट्रायंगल ए बी सी बनाएंगे, ए बी सी। अब यहाँ पे बी कौन सा लेंगे, ये वाली जो है ना कॉर्नर, कौन सा लेंगे, कौन सा पॉइंट लेंगे, ये हमें पता चलेगा साइन ए से। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं साइन ए इजिकल टू क्या है, साइन ए इजिकल टू 3/4, यानी कि ए ये है। हम ये मान लेंगे और इसको मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे सी। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस कितना है, 4 है। इसका मतलब अगर हमें कोस ए और tan a की वैल्यू चाहिए तो हमें निकालना होगा ए बी। तो क्या काम करेंगे हम, ए बी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी में लेंगे तो यहाँ पे हाइपोटेनियस है ए सी स्क्वायर इजिकल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए सी कितना है, 4 का स्क्वायर। अब बी सी कितना है, 3 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में से माइनस करेंगे 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। इम्प्लाइज दैट जब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बी स्क्वायर अंडर रूट और अंडर रूट 7। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 7, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आई है, अंडर रूट 7 आई है। अब हमें दोनों वैल्यू अलग अलग निकालनी है। कोट ए की वैल्यू भी अलग निकालनी है और tan ए की भी वैल्यू अलग निकालनी है। कोस ए और tan है। तो कोस ए की वैल्यू क्या होती है, कोस ए देखिए ए है तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा, समझिए जो एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, अंडर रूट 7। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, 4। एक आंसर तो आया है हमारे पास ये। दूसरा हमें लेना है tan ए। tan ए क्या होगा, tan ए होता है जाना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, BC। परपेंडिकुलर कितना है, BC और बेस कितना है, AB। तो BC कितना है, 3 और बेस कितना है, अंडर रूट 7। एक आंसर ही आ गया। तो इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं 8.1 में क्वेश्चन नंबर 3। 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अंडर रूट 7/4 और दूसरे का 3/√7, दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं। तो करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंसंट्रेशन बनाकर रखिए आप। कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जहाँ पे आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ सही होनी चाहिए या सुधार होना चाहिए वीडियो के अंदर, वो सुधार किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 ये दिया हुआ है और ये कह रहा है साइन ए की वैल्यू और इस सेक ए की वैल्यू निकालिए। इसकी वैल्यू बोल रहा है, वही बोल रहा है कि साइन ए की और कोस सेक ए की वैल्यू निकालिए। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट कोट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/15 8/15 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेंगे, हम एक ट्राइंगल बनाएंगे और ए जो है ना ये थीटा दिया हुआ है तो ए को हम यहाँ पे लिखेंगे, बी को जो है ना राइट एंगल बनाएंगे और सी यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए कोटे क्या होता है, कोटे होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर कितना है 15। अब पाइथागोरस थ्योरम फिर लगेगी इसके अंदर AC फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में लेंगे हम तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे BC कितना है 15 तो 15 का स्क्वायर और AB कितना है 8 का स्क्वायर। 15 कितना है 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को मिला के हो जाएगा 289। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो AC स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा और अंडर रूट में 289 आएगा। इम्प्लाई दैट AC बाहर निकल के AC आ जाएगा और 289 आ जाएगा 17, यानी कि आपका हाइपोटेनस जो है वो 17 आया है। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, साइन ए। अब साइन ए क्या होता है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 15/17। एक आंसर तो आपका आ गया है ये 15/17। चाहे तो आप डायरेक्ट लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, पहले BC/AC फिर उसके बाद लिख लेना, ये तो स्टेप बढ़ाने वाली बात होगी। अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा निकालना है हमें सेक ए। अब सेक ए की वैल्यू क्या होती है, कोस का उल्टा होता है। कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो यहाँ पे हो जाएगा 17/8। तो एक आंसर सेक ए का आंसर क्या है 17/8। इसका भी आंसर मैच कर लेते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 15/17 है और ये 17/8 है, दोनों का आंसर जना सेम आए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।